करेंगे नंबर सिस्टम के अगले पार्ट रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। जैसे आपसे अक्सर परीक्षा में पूछ ले जाते हैं कि 300 से 500 के मध्य या 300 से 500 तक कुल कितनी संख्याएं 7 से या 11 से या 13 से कुछ तक विभाजित होती हैं। तो ऐसे बेसिक चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं, चाहे वो आपका आगामी परीक्षा पेट की हो या यूपी ट्रिपल एस कोई भी परीक्षा हो या टेट सी टेट या सुपर टेट किसी भी राज्य की परीक्षा हो, मैथ में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। तो समझते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पहले हम कुछ चीज़ें लिखते हैं, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे कुछ संख्याएं हमने लिखी और आपसे पूछेंगे परीक्षा में, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दें। अब सही है, ठीक। तो हमने कुछ संख्याएं यहाँ लिखी 1 से लेकर 20 तक। आपसे अक्सर परीक्षा में पूछता है, पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के आधार पर बताएं। जैसे आपसे मान लो पूछ ले प्रथम 20 में 1 से स्टार्ट करेंगे। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं में, तो पहली 20 प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 से स्टार्ट होगी। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितनी संख्याएं 2 से या कह देंगे 3 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। 3 से ही बात करते हैं कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं में, एक छोटा सा प्रश्न लिखा, ध्यानपूर्वक समझिएगा पहले हमारी बात को, कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं में 20 प्राकृतिक संख्याओं में प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितनी संख्या, अब आपसे हमने पूछा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितनी संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होती हैं, यानी पूरे फॉर्म में करिए दशमलव भिन्न ना हो, विभाजित होती हैं। जैसे एक सवाल छोटा सा लिखा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितनी संख्या 20 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। तो होता क्या है, हम 20 तक की संख्या लिखे। अब इसमें देखिए कौन सी 3 से कटेगी, तो 3 से कटने वाली हमको बताना है। तो 3 से पहली संख्या 3 ही कटती, 3 एक कम 3, फिर 3 का पहाड़ा पड़ते, 3 में 3 जोड़ो 6, तो 3 दूनी 6 कटता है। फिर 3 त्रिका क्या कटता है? 9 कटता है। फिर 3 त्रिका क्या कटता है? 3 चौक 12 कटता है। फिर 3 से क्या कटता है? 3 पचे 15 कटता है। फिर 3 से क्या कटता है? 3 छक 18 कटता है। तो हमने 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से पूर्णतया क्या हो जाती हैं? विभाजित होती हैं। ये 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से पूर्णतया क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। अब कितनी संख्याएं? 6 संख्याएं हमने इस तरह निकाला, तो हमारा आंसर आया 6। तो अगर अब वो 50 तक दे, 30 तक दे, 50, 500 तक दे दे, 1000 तक दे दे, तो ऐसे पूरा लिखे फिर हल करें तो बड़ा समय लगता है। तो इसको डायरेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, टोटल कहाँ से, अगर 1 से लिखी गई, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, कहाँ तक दिया है? 20 तक, तो आप करोगे क्या? 20 तक आपको दिया है, 1 से अगर दिया है, किससे कटती? 3 से, तो बटे 3 कर दो। जिसका कुछ 7 से कटती तो बटे 7 कर दो, 2 से कटती तो बटे 2 कर दो, 5 से कटती तो बटे 5 कर दो। तो यहाँ लिखा था 3 से कटती तो बटे 3, क्या 3 एक कम 3, 3 छक 18। अब फॉर्म में दशमलव भिन्न भी आ गया, 6 से ही 2 बटे 3 आया, 6.6666 आया। तो फ्रैक्शन फॉर्म वाली वैल्यू को हम या दशमलव वाली वैल्यू को हम नहीं लिखते, जो पूर्ण रूप में कट जाए वो कितनी हो गई? 6। तो आप इस तरह निकालो तब भी 6, आप इस तरह निकालो तब भी 6, यानी आप ऐसे सवाल अगर आते हैं तो बड़े आसानी से कर सकते हो। जैसे मान लो इसी सवाल में हम 3 के बजाय यहाँ तक लिख दे 100 तक, हमने लिख दिया मान लो कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितनी संख्या 3 से कटती है। मान लो 100 तक पूछ ले, तो क्या करना है, घबराना नहीं है। 100 तक पूछे तो 100 संख्याएं हैं, 1 से शुरुआत है, बटे 3 कर दो, 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 त्रिका 9, यानी कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 33 संख्याएं हो जाएंगी। तो उम्मीद करते कहीं तक भी पूछे, वो पूछ ले अच्छा बताओ 1000 तक बताओ, तो 1000 तक पूछे तो 1 जीरो और बढ़ा लो यहाँ पर, तो 3 त्रिका 9, 1 बच्चा, 3 त्रिका 9,
1 बच्चा 10, 3 त्रिक 9, 1 बच्चा 10, 3 त्रिक 9, 333 संख्या हो जाएंगे। यानी कहीं तक भी पूछे, अगर उनकी शुरुआत 1 से होती है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पूछा, इसी सवाल को ऐसे लिखा कि प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं में, 1000 प्राकृतिक संख्याओं में, पूरा नहीं लिखते, खाली शॉर्ट में लिख देते हैं, प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं में 4 से पूर्णतया कटने वाली संख्याएं। सवाल है प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं में 4 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो अगर 4 से पूछा जाए तो कुछ नहीं, 1000 तक थी, 1000 बटे 4 कर दो, 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बच्चा हो गया 20, 4 पंचे 20, 1 0, 250 संख्याएं होंगी। 3 से कटने वाली पूछे 333 होंगी, 4 से कटने वाली 250 होंगी। तो उम्मीद करते हैं आप किसी से भी कटने वाली पूछेगा तो आप बता लोगे। अगली चीज क्या होती है इस परीक्षा में, अब जैसे यहाँ पूछा गया 3 से कटने वाली कितनी है तो आपने बताया, यहाँ पूछा गया 4 से कटने वाली कितनी है 1000 तक में तो आपने बताया। अब अक्सर परीक्षा में हम नए तरीके का बना देता सवाल, तो कहता है, सवाल आता है कि प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं में, ऐसे पूरा लिखा रहेगा, 3 और शब्द का प्रयोग होगा, और 3 and 4, 3 और 4 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं, यानी और शब्द का बीच में प्रयोग कर देगा। अगर और शब्द का बीच में प्रयोग कर दे तो 3 और 4 से कटने का मतलब हो, 3 से कटने वाली क्या होंगी, 3 होंगी, 3 दूनी 6 होंगी, 3 त्रिक 9 होंगी, 3 चौक 12 होंगी, 3 पचे 15 होंगी, 3 चौक 18 होंगी। ऐसे 4 से कटने वाली क्या होंगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 संग 24, ऐसे होंगी। तो इसका मतलब 3 और 4 से जो कटती है, 3 से कटता है 6, तो क्या 4 से 6 कटता है, नहीं करता। जैसे 4 से कटता है 8, क्या 3 से 8 कटता, नहीं करता। तो जो दोनों से कटता, 3 और 4 का मतलब जो दोनों से कटे, 3 और 4 से क्या करता, 12, देखो 12 इनसे भी कटता है, 12 इससे भी कटता, तो क्यों ना 3 और 4 का गुणा कर लें। यानी जब पूछा जाए कि प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितनी संख्या 3 और 4 से कटती, जब आपका लिख के आए 3 और शब्द का प्रयोग, किसका, 3 और 4, तो यानी 3 और 4 से कटती, यानी वो संख्या किससे कटती है, 12 से। जो संख्या 3 और 4 से कटेगी वो 12 से, जैसे 12 होगा, 24 होगा, 36 हो, 3 से के पेट कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो जब और शब्द का प्रयोग हो तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, या कह दो एलसीएम निकाल लो। क्या कर दो, एलसीएम निकाल लो, तो आपका इजी हो जाएगा। 3 और 4 से कटने वाली संख्या यानी 12 से कटने वाली संख्या कितनी है, कहाँ तक में, 1000 तक में, तो 1000 बटे 12 कर दो, 12 8 96, 4 बच्चा 40, 12 3 36, कितनी हो गई, 83। तो अगर और शब्द का प्रयोग हो तो क्या करो, उनका मल्टीप्लाई करके लिखो। अगर इसी में ऐसे पूछ ले, कि प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितनी संख्या 3 या शब्द आ जाए, और का प्रयोग ना हो, या शब्द का आ जाए, तो बहुत लोग इसको भी यहाँ पे ऐसे लिख देते, नहीं, या शब्द का जब आ जाए तो इसका मतलब होता है कि पहले आप निकालो 3 या 4, यानी 3 से कटती है 4 से, तो 3 से कटने वाली कितनी है, पहले वो निकालो कि 3 से कितनी कटती है, 3 से कितनी कटती है उनको निकालो, फिर आप निकालो 4 से कितनी कटती है उनको निकालो। नियम समझो, या शब्द जब आए तब तो 3 से कटने वाली निकालो, फिर 4 से कटने वाली संख्या निकालो, फिर इन दोनों को प्लस कर दो, फिर उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, जो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो, तो 12 से कटने वाली संख्या निकाल कर उसको माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि वो डबल हो जाती है, तो उसको सिंगल बनाने के लिए हम माइनस कर देते हैं। जैसे 3 से कटने वाली कितनी थी, 333 संख्याएं थी। जैसे 4 से कटने वाली कितनी थी, अभी निकाला है, 250 थी। इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो, 12 से कटने वाली संख्याएं कितनी है, 83 है। तो जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 8 और 3 और 2 5, 583 संख्याओं में 83 माइनस कर दो, कितनी हो गई, 500। यानी 3 या 4 से पूछे तो आंसर 500 आएगा, 3 और 4 से पूछे तो आंसर 83 आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम और सवालों को बताते हैं जिससे और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। जैसे हमने लिखा, प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं में, प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितनी संख्या कुछ दे दिया, 500 प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितनी संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो काफी इजी सवाल है, बड़े आसानी से आप निकाल लोगे।
विभाजित होती हैं। आपका आंसर भी आ गया होगा, जैसे सवाल देखा होगा काफ़ी लोगों का कि प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितनी संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। तो अगर 7 से कटने वाली पूछा जाए, प्रथम मैंने 500 प्राकृतिक संख्या ने 1 से 500 तक बीच में, तो अगर 1 से शुरुआत होती है 500 तक पूछा जाए तो 500 को सीधे डिवाइड कर देते किससे, 7 से, जिससे कटने वाला पूछा जाए उसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49, 1 बचा 10, 7 1 7, 71 संख्याएं हो जाएंगी। समझ में आ रहा होगा। अगर पूछा जाए कि ये बताओ 3 और 7 से कटने वाली, तो प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितनी संख्या 3 और 7 से कटती है। यही 500 तक ही माने कि प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितनी संख्या 3 और 7 से कटती है। तो 3 और 7 का मतलब होता है 3 और 7 और शब्द लिखा है तो 3 और 7 का एलसीएम ले लो। 3 और 7 का एलसीएम मतलब कितना होता है, 21। तो यानी बताना 21 से कटने वाली कितनी है। तो 500 को 21 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 500 को 21 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा देख लीजिएगा। तो कितने जाएगा, 21 दूना 42 होता है, 2 बार जाएगा 42, 8 बचा 80, 3 चौका 4 एकम 4 दूनी 8, ज़्यादा हो जाएगा 3 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब जो दशमलव भिन्न आएगा उसको उससे मतलब है नहीं, यानी कितनी संख्याएं होंगी 23। जो पूर्ण रूप में कट जाए वही आंसर होगा। ये 23 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 7 से पूर्णतया कटती हैं। अगर मान लो पूछ ले कि 3 या 7 से, अगर मान लो पूछ ले 3 या 7 और के बजाय या लिख दे तो भी देख लेना कि अगर या शब्द का प्रयोग करता है तो पहले आप निकालोगे 3 से कटने वाली, फिर आप निकालोगे 7 से कटने वाली, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दोगे, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दोगे। 3 7 का एलसीएम कितना, 21 से कटने वाली संख्याओं को माइनस कर दोगे। जैसे अभी 3 से कटने वाली कितनी होगी, 500/3। जैसे 500 तक तो देखा, 500/3 कितना हो जाएगा अगर करोगे, 3 एकम 3, 2 बचा 20, 3 छक 18, 2 बचा 20, 3 छक 18, 166। 3 से कटने वाली संख्या 166 है। 7 से कटने वाली कितनी है, 71 है। इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो। 21 से कटने वाली कितनी है, अभी निकाला है 23। तो अगर इनको प्लस करते हैं तो 7 6 1 7 और 6 और 7 13 3 1 1 1 2, 237 में माइनस कर देंगे 23। तो अगर माइनस करते हैं 7 में 3 गया 4, 3 में 2 गया 1, 214, यानी इसका आंसर जो आएगा 214 आएगा। यानी अगर परीक्षा में पूछा जाए और शब्द तो एलसीएम लेकर हल कर दो, या शब्द तो इस तरह हल कर दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं अगर इस टाइप के प्रश्न आपको मिलते हैं तो आप बड़े बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से हल कर देंगे। ये तो हमने बात की 1 से लेकर, पर अगर मान लो परीक्षा में कहीं मध्य से पूछ ले, 20 से पूछ ले तो कैसे करते हैं, उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा हो जाए, उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा हो जाए। जैसे मान लो हमने कहा 50 से 100 के तक, कि 50 से 100 तक में, 50 से 100 तक में कुल कितनी संख्या, 50 से 100 तक में कुल कितनी संख्या, आप लिख दें 50 से 100 तक में कुल कितनी संख्या, किसी से लिख दें 9 से। 50 से 100 तक में कुल कितनी संख्या 9 से विभाजित होती है। अभी तक तो था प्रथम से था, 1 से था, आप 20 से अगर कहीं दे दे तो कैसे करते, विभाजित होती हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं मध्य से दे दे, अगर मान लो कोई नंबर जो भी होगा ना लिखा, अगर कहीं मध्य से दे दे तो कैसे करते हैं, इसको देखिएगा। तो लिखा 50 से 100 तक कुल कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होती हैं। तो 50 से 100 तक में बताना है 9 से। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, अगर मध्य से दे दे तो नियम तो हम अभी आपको बताए थे, जो वो 1 से होना चाहिए, 50 से है। तो करते क्या हैं, हम पहले 1 से निकाल देते हैं 50 तक, कि 1 से लेकर 100 तक है, तो पहले हम निकालेंगे 1 से लेकर 100 तक में। कहाँ से 50 को नहीं मानेंगे, हम मान लें सीधे 100 तक निकालना है तो सीधे 100 तक निकालेंगे कि 1 से लेकर 100 तक में कुल कितनी संख्याएं 9 से कटती हैं। क्योंकि हमने ज़्यादा निकाल लिया, हमको निकालना कहाँ से, 50 से, तो उसमें से माइनस कर दो। कहाँ से, 1 से लेकर जहाँ तक आपने ज़्यादा निकाला 49 तक, क्योंकि आपको 50 से चाहिए, 49 तक नहीं चाहिए, तो उसको माइनस कर दो। यानी 1 से निकालो पूरा, फिर उसमें से माइनस कर दो जहाँ तक नहीं चाहिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे किससे कटने वाली 9 से, तो यहाँ बटे 9 कर दो, 9 से कटने वाली बटे 9 कर दो, 9 से कटने वाली 9 एकम 9, 1 बचा, हो गया 10, 9 एकम 9, 11 संख्याएं होती हैं। यहाँ काटा 9 पचे 45, 9 पचे 45, दशमलव भिन्न लेना नहीं है, 11 में 5 गया 6। यानी अगर देखा जाए 50 से 100 तक में तो कुल 6 संख्याएं होती हैं जो 9 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अभी भी डाउट है तो एक सवाल और देखते हैं। अगर अभी भी डाउट है तो जैसे एक सवाल और देते हैं, जैसे यूपी टेट में सवाल आया, सी टेट का सवाल है कि 300 से 500 तक, 300 से 500 तक कुल कितनी संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित होती है। सवाल है 300 से 500 तक कुल कितनी संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो 300 से चाहिए 500 तक, तो पहले आप निकालो कहाँ से, 1 से, 1 से कहाँ तक, पूरा निकाल दो 500 तक।
पहले 1 से 500 आप निकाल लो कि 1 से 500 तक में कुल कितनी संख्याएं 7 से कटती तो बटे 7 ऐसे कर दिया कुल। फिर उसमें से माइनस कर दो, कहाँ से, 1 से कहाँ तक जो एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको 300 से चाहिए, 300 से 500 चाहिए, क्या नहीं चाहिए, 300 से पहले क्या आता है 299, तो 299 तक क्या कर दो, माइनस कर दो। किससे कटने वाली, 7 से कटने वाली, तो बटे 7 यहाँ भी लिख दो। समझ में आ रहा होगा। तो जब 7 से यहाँ काटे, 7 एकम 7 और 7 छंग 42, 7 सता 49, 1 बचा 10, 7 एकम 7। ऐसे यहाँ काटोगे 7 चौक 28, 1 बचा 19, 7 दूनी 14, यानी यहाँ आया, इधर आया 71 माइनस 42, 11 में 2 गया 9 और 6 में 4 गया 2, 29। यानी टोटल 29 संख्याएं ऐसी हैं, टोटल 29 संख्याएं ऐसी हैं 300 से 500 के तक जो 7 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। तो यानी अगर इस टाइप के सवाल दोबारा आपको मिलते हैं तो आप बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और कर लेंगे। क्लियर है। ब्राइटनेस थोड़ा और कम कर दें, 1 मिनट। यानी इस तरह के सवाल अब आप आते हैं तो आप कर लेंगे। अब एक सवाल और देखते हैं जो कहीं पूछ लिया जाता है परीक्षा में, मध्य से रिलेटेड। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपसे पूछें कि ये बताओ, जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया कि ये बताओ 11 से 30 तक, हमने कहा 11 से 30 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। हमने पूछा 11 से 30 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, कितनी अभाज्य संख्या होती है। 11 से 30 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, हमने एक प्रश्न लिखा कि 11 से 30 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो अगर इसको देखा जाए 11 से 30 तक में, ये 30 लिखा है, थोड़ा देखिएगा, 11 से 30 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य माने ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, या एक्चुअल डिफिनेशन क्या है, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 क्या हो, गुणनखंड हो, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो 11 से 30 तक में निकालना है तो 11 कटेगा नहीं, 12 कट जाता, 13 हो गया, 14 कटेगा, 15 कटेगा, 16 कटेगा, 17 नहीं कटेगा, 18 कटेगा, 19 नहीं कटेगा, 20, 21, 22, 23 नहीं कटेगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं कटेगा। यानी टोटल कितनी संख्याएं हो गई अगर देखा जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी संख्याएं हो गई। 11 से अगर 30 तक पूछा जाए तो 6 अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जो किसी से नहीं करती। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 6। पर अगर यही परीक्षा में 6 के बजाय अगर ऐसे पूछ ले, यहाँ तो हमने प्रश्न पूछा था 11 से 30 तक, समझिएगा बहुत ध्यान से, 11 से स्टार्ट करना, 30 तक जाना है। अगर 11 से 30 तक के बजाय, अगर 11 से 30 तक के बजाय लिख दे के मध्य, तक के बजाय क्या लिख दे, मध्य, 11 से 30 तक ना बजाय मध्य लिख दे, यानी 11 और 30 के मध्य में कितनी संख्याएं होती हैं। मध्य माने क्या होता है, बीच में, आप भी जानते हो। तो यानी ऐसी संख्या अगर 11 और 30 तो वैसे भी नहीं अभाज्य होता, तो 11 भी आप नहीं लेंगे। अगर अभाज्य तब भी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इनके मध्य की बतानी है। यानी कौन कौन सी तब होंगी, तब 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा। यानी तब कितनी अभाज्य संख्या आएगी, 1, 2, 3, 4, 5। तो यही 11 हट जाएगा, तब अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 5। यानी अगर मध्य पूछे तो हम कहाँ से निकालेंगे, 11 और 30 छोड़ के। अगर 6 तक पूछे तो 11 और 30 तक लेकर जाएंगे। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार ये सवाल हम करवाने जा रहे हैं, इसी बेस पर आधारित है। जैसे अभी तक हमने कराया था 300 से 500 तक। अब हम अगर लिख दें, मान लो 300 से, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा 300 से कहाँ तक, 500 के मध्य लिख दिया कि 300 से 500 के मध्य तक, ना लिख के मध्य लिख दिया, बहुत ध्यानपूर्वक। तक पूछे तो बताया ही है कि 300 से 500 के मध्य कुल कितनी संख्या, कुल कितनी संख्या, किसी से भी निकाल दे, 11 से, या 11 से निकाल दें, 300 से 500 के मध्य कुल कितनी संख्या, 11 से, इस बार निकाल दिया कि 11 से पूर्णतया विभाजित होती है, पूर्णतया एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11, 11 से पूर्णतया विभाजित होती है, विभाजित होती है। मान लो ये सवाल लिखा है
कि 300 से 500 के मध्य कुल कितनी संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो करते क्या है, ध्यान दीजिएगा, 300 से 500 के मध्य बताना है। तो हम पहले क्या करते हैं, मध्य यानी 300 से 500 के मध्य बताना है, यानी ना 300 लेना ना 500, इनके बीच में लेना है। तो कहाँ से कहाँ तक जाना, 300 नहीं लेना तो क्या लेना है, 301। इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं, 301 से कहाँ तक लेना, 500 लेना नहीं, क्या लोगे, एक कम कर दो 499 तक। यानी इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 301 से 499 तक, कि 301 से 499 तक कुल कितनी संख्याएं 11 से कटती हैं। तो 301 से 499 तक, तो पहले हम निकालेंगे 1 से कहाँ तक, 499 तक, कि 1 से लेकर 499 तक में कुल कितनी संख्याएं 11 से कटती हैं। यही तो है, जैसे पहला करा 300 से 500 तो 500 तक गए थे, यहाँ 499 तक है, 499 तक गए। उसमें से माइनस कर देंगे, कहाँ से, 1 से कहाँ तक माइनस कर देंगे, जहाँ तक आपको नहीं लेना। 301 से चाहिए, कहाँ से नहीं चाहिए, 300 से नहीं चाहिए, उससे 301 से पहले क्या 300 तक नहीं चाहिए। तो किससे कटने वाली, 11 से, तो यहाँ बटे 11, 11 से कटने वाली बटे 11 यहाँ कर दो। तो 11 चौक 44 होता है, 5 बचा 59, 11 पचे 55। ऐसे यहाँ काटा 11 दूना 22 होता है, 8 80, 11 सत्ते 77, यानी इधर 45 उधर 27, माइनस कर दो, 15 में 7 गया 8, 3 में 2 गया 18, यानी टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 18 संख्याएं ऐसी होंगी 300 से 500 के मध्य जो 11 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगली चीज क्या पूछी जाती है, इस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगली चीज ये पूछी जाती है कि प्रश्न बनता है आपके पेपर में, रेलवे में इसमें बन के भी आया, एनटीपीसी का जो पेपर हुआ, कि 3 अंकों की, सवाल आता है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, किसी से भी दे देगा, हमने लिख दिया मान लो 7 से या 13 से कर दें, 13 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। अक्सर विषम नंबर ही आता है पेपर में, तो हम भी अक्सर आभाज्य संख्या ही आता है, तो हम भी आभाज्य का प्रयोग करते हैं। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या 13 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो 3 अंकों की कितनी संख्या 13 से, या 4 अंकों की या 5 अंकों की, 5 से ज्यादा अभी तक हमने नहीं देखा है, 3 अंकों की या 4 अंकों की या 5 अंकों की। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या 13 से विभाजित होती है। अच्छा, 3 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप इतना पता, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। यानी 3 अंकों की शुरुआत कहाँ होती है, 100 से 999। यानी इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते थे कि 100 से 999 तक कुल कितनी संख्या 13 से कटती है। इस सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता था, पर एग्जामिनर ने अपने थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिखा कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 13 से कटती हैं। तो आप इसमें कन्वर्ट, 4 अंकों का पूछे तो 1000 से 999 तक हो जाएगा, 9999 तक हो जाएगा। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या 13 से कटती हैं, तो पहले 100 से 999 तक यानी आपको निकालना है। तो पहले 1 से निकाल लो 999 तक कितनी 13 से कटती हैं, उसमें से माइनस कर दो, कहाँ थे, 1 से कहाँ तक माइनस करो, 100 चाहिए क्या नहीं चाहिए, 99 तक, इससे पहले अलग माइनस कर देते हैं। किससे कटती, 13 से, तो बटे 13, किससे कटती 13 से, तो बटे 13, 13 से यहाँ काटो, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 8 बचा हो गया 89, 13 छंग 78, 6 बार माइनस, 13 छंग 78 और 13 सत्ते 91, 7 बार जाएगा, 16 में 7 गया 9, यहाँ बचा 6, 69। तो यानी 3 अंकों की कुल कितनी संख्या 13 से कटती है, तो आंसर होगा 69 यानी 69। तो उम्मीद करते हैं जो डिविजिबिलिटी का ये पार्ट था, यानी अगर पूछे कितनी संख्याएं कटती हैं 3 से 4 से 5 से या जो भी सवाल आते हैं, तो आप इनका कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, अब आराम से आप परीक्षाओं में कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ। अगर आपने हमारे वीडियो को देखा, पसंद आया, समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और लोगों को भी शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी एग्जाम में फ़ायदा हो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।